अगर आपको इंग्लिश पेडागोगी के सवालों को करने में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए है। तो सभी दोस्तों का नमस्कार, वेलकम टू 8 आवर स्टडी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश को प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि पेडागोगी के जितने भी सवाल हैं मैक्सिमम बच्चे इन्हीं सभी चीज़ों को करके परीक्षा में अच्छा अंक लाते हैं। तो 15 नंबर का पेडागोगी है, ऑलमोस्ट 15 के 15 नंबर आप इसमें से ला सकते हो। ऐसी पॉसिबिलिटीज है, चीज़ों को बस सीख लेना है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए पुराने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट जो भी अपडेट आए और कोई अलग वीडियो आए जो कि आपको परीक्षा में हेल्प करेगी वो आपको सबसे पहले मिल जाए। अदरवाइज हो सकता है चूक जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखेंगे इसकी पीडीएफ जो होगी वो टेलीग्राम पर मिल जाएगी, तो बिल्कुल परेशानी होना है, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर रिवीजन के तौर पर मिल जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पॉजिटिव वर्ड्स। पेडागोगी में क्या होता है, एक सवाल होते हैं जिसके 4 ऑप्शन होते हैं, बड़े बड़े ऑप्शंस होते हैं। उसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड्स देखना होता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जहां पर भी पॉजिटिव वर्ड्स की बात आती है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी की बात आती है, वो आपका पॉजिटिव हो जाता है। जहां पर भी क्रिएट अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर की बात आती है, आप हिंदी में भी देखते हैं अवसर की बात आती है, वो पॉजिटिव होता है। हिंदी, संस्कृत और हम इंग्लिश की बात करें तो ऑलमोस्ट भाषा है, भाषा में जो चीज़ें हिंदी में होंगी वही इंग्लिश में भी होगी। तो जहां पर अवसर की बात हो, अपॉर्चुनिटी की बात हो, यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। बाल केंद्रित की बात होती है हिंदी में, इंग्लिश में जो होगा चाइल्ड सेंटर्ड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जहाँ पर चाइल्ड सेंटर्ड होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। ड्रिल एंड प्रैक्टिस, जहाँ पर प्रैक्टिस की बात होगी, जहाँ पर आदत हैबिट की बात होगी, बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव होगा। जहाँ पर आपका चाइल्ड लैंग्वेज इज ए रिसोर्स, एक संसाधन के रूप में, भाषा को संसाधन के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, पॉजिटिव होगा। जहाँ पर भी वर्ड दिखते हैं आपको ऑप्शन में, इसको सही करना है। रियल लाइफ इंटरेक्शन, ये आपका सही होगा। रियल लाइफ इंटरेक्शन ये आपका प्लस पॉइंट होने वाला है। तो जहां पर भी रियल लाइफ इंटरेक्शन होता है आप इसको प्लस पॉइंट मानेंगे, इसको पॉजिटिव करेंगे। रियल लाइफ रिलेटेड, अगर कोई चीज रियल लाइफ से रिलेटेड है, ठीक है ना, वास्तविकता से जुड़ा हुआ है, रियल लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो पॉजिटिव है। यहां पर एक देखेंगे चीज और, पर्सनल रिस्पॉन्स, यहां पर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चंस, ये सारी चीजें जहां पर भी दिखता है आपको, यहां जहां पर भी ये सारी चीजें दिखती है ये प्लस पॉइंट है, इनको आपको सही करना है। इनको सही करने से आप 15 में 15 सीडीपी में करने वाले हो। इस चीज के लिए आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन पॉजिटिव वर्ड्स और नेगेटिव वर्ड्स को देख लीजिए। आपके सभी बच्चे जो होते हैं ऑलमोस्ट यही करके जाते हैं, इससे सीडीपी आसान हो जाती है, क्योंकि हर चीज करने का एक सलीका है, तरीका है। पेडागोगी करने का भी यही तरीका है कि आप टैग वर्ड से क्वेश्चंस को पकड़ें। ज्यादा दिमाग लगाएंगे क्वेश्चंस गलत होंगे, नंबर कटेंगे, पास फेल की भी दिक्कत आ सकती है। 8 आवर स्टडी का बच्चा 110 प्लस लाता है, 90 नंबर के बारे में तो सोचता ही नहीं है। बड़ा सोचना है, बड़ा बनना है। एंगेज लर्नर, लर्नर को एंगेज करके रखना है, बांध करके रखना है। जैसे आपने देखा होगा एंगेजमेंट, एंगेजमेंट में क्या होता है, लड़का लड़की एक दूसरे को अंगूठी पहना करके बांध करके रखने की बात करते हैं। तो लर्नर को भी यहाँ पर एंगेज करके रखना है, बांध करके रखना है। तो जहां पर भी ये शब्द आता है एंगेज लर्नर, ये पॉजिटिव होता है। मोटिवेट द स्टूडेंट के बारे में हम बात करेंगे, स्टूडेंट को मोटिवेट करने की बात जहां पर भी आ जाती है ये प्लस पॉइंट होता है, इसको आप प्लस पॉइंट मानेंगे। जहां पर भी स्टूडेंट को मोटिवेट करने की बात आती है, जहां पर भी आपको यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच की बात आती है, यूज ऑफ डिफरेंट अप्रोच, अलग अलग अप्रोच की बात आती है। अलग अलग अप्रोच की जब बात आएगी तो चीजें अलग होंगी, ठीक है ना। तो यहां पर अलग अलग अप्रोच की जहां पर भी बात आएगी अच्छी बात है, इससे अधिगम अच्छा होगा। मिस्टेक डिस्कशन विद क्लास, अगर आपको क्लास में डिस्कस कर रहे हैं कोई गलती, अगर आपकी गलतियां है, त्रुटि है, उसको आप क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, अच्छी बात है, तभी टीचर आपको समझा सकता है, ठीक है। तो जब गलतियां होंगी उसको आप बताओगे क्लास में तो ये अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है, इसको आप गलत नहीं करेंगे, इसको आप सही करेंगे। अब ये सारी चीजें तो हो गई पॉजिटिव। अब हम लोग यहाँ पर नेगेटिव चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि जो जो ऑप्शन आपको नेगेटिव दिखता है उसको कैसे गलत काटना है, ये भी हम लोगों को देखना है। तो गलत काटने के लिए नेगेटिव भी है, तो अब चलिए देख लेते हैं नेगेटिव क्या क्या गलत काटना है। जहां पर भी प्रोवाइड इंफॉर्मेशन की बात आती है, जहां पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाता है, आपको सूचनाएं दी जाती हैं, वो आपको ऑप्शन जो होंगे गलत होंगे। प्रोवाइड सॉल्यूशंस की बात आती है, ये भी ऑप्शन आपका जो होगा वो गलत हो जाएगा। प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन, व्याख्या की बात की जाती है, ये भी आपका ऑप्शन जो होगा वो गलत हो जाएगा। फिर दूसरी बात हम करते हैं नेक्स्ट की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखेंगे रोट मेमोरी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। रोट मेमोराइजेशन के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर रोट लर्निंग, जहां पर याद करने की बात आती है, रटंत विद्या की बात आती है, बिल्कुल गलत है। स्मरण की बात आती है, गलत है। कंठस्थ की बात आती है, गलत है। तो इसको हिंदी में कई नामों से जाना जाता है, लेकिन यहाँ पर रेट मेमोराइजेशन के नाम से जाना जाता है। रेट मेमोरी जहां पर भी आएगी, रोट मेमोरी, उसको हम लोग गलत करेंगे। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, बहुत ज्यादा तानाशाही है, आप अनुशासन में रखते हो, गुरुकुल जैसा अमिताभ बच्चन रखता था एकदम अनुशासन में, तो बच्चे क्या होंगे, बाहर निकलेंगे, उनको जो मर्यादाएं हैं वो बाहर चले जाएंगे सीखने के लिए कि आखिर बाहर है क्या चीज। तो ज्यादा
ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं बनना है, डिसिप्लिन में ज़्यादा नहीं रखना है ऐसे बच्चे को, लगातार डिसिप्लिन में ही रखो कि बच्चा सीखेगा, इससे बच्चा सीखेगा नहीं, बिल्कुल बिगड़ जाने वाला है, तो स्ट्रिक्ट नहीं रखना है। लेक्चर मेथड सिर्फ व्याख्या दे दे करके बच्चे को बोर कर दो, बिल्कुल पका दो, ऐसे पका दो कि जैसे कि बच्चा दोबारा से स्कूल आने का नाम ही ना ले, तो लेक्चर मेथड बिल्कुल होता है वो निगेटिव होता है, स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नेगेटिव होता है। ये भी जहां पर भी ओनली की बात है कि सिर्फ टीचर ही कर सकते हैं, सिर्फ स्टूडेंट कर सकता है, सिर्फ राहुल रोहित कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, ये सारी चीज़ें ओनली बिल्कुल गलत होता है। हिंदी में हम लोग इसको ही, भी, केवल, मात्र, ये सभी चीज़ों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ओनली सिट टू आस्क टू सिट क्विकली, आप चुपचाप बैठने के लिए बोल दो, चुपचाप बैठ जाओ, बिल्कुल खड़ा नहीं होना। ये सारी चीज़ें जहाँ पर भी दिखती हैं निगेटिव होती है। पेन पेपर वर्क ओनली, ये जहाँ पर भी दिखता है आपको, बहुत सारे बार दिखता है, बहुत पूछा जाता है, पेन पेपर वर्क ओनली, ये निगेटिव है। जहाँ पर भी ऑप्शन में दिखता है इसको आप निगेटिव करेंगे। ट्रेडिशनल क्लासरूम की बात है, जिस तरीके से क्लास चल रही है उस तरीके से क्लास चलती रहेगी, ठीक है ना, ये परंपरा है, पारंपरिक क्लासरूम, ये सारी चीज़ें गलत हैं, ठीक है। दूसरा है टीचर सेंटर्ड अप्रोच, ये बिल्कुल गलत होने वाला है। टीचर सेंटर्ड अप्रोच नहीं होगा, चाइल्ड सेंटर्ड जो अप्रोच होता है वो होता है। बाल केंद्रित शिक्षा, शिक्षक केंद्रित जो शिक्षा होगी, अप्रोच होगा, वो बिल्कुल गलत माना जाता है। नेक्स्ट है ऑफर गाइडेंस, ये जहां पर भी दिखता है निगेटिव है। क्विजेज जहां पर भी दिखता है निगेटिव है। डिक्टेशन जहां पर भी दिखता है निगेटिव है। इन सभी चीज़ों को कंठस्थ कर लो, आपको यकीन दिला देता हूं, अगर इन सभी चीज़ों को करके ही सभी बच्चे पास होते हैं तो आप भी 15 में 15 ला सकते हो। इसको बस रिवाइज कर लो, टेलीग्राम से जुड़ जाओ, PDF मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आगामी जो वीडियोज़ हैं रिलेटेड